नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फोर्टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग और कपड़े पे किस तरह से कट करना है ये बताने वाले हैं। हमारे इससे पहले वीडियो में मैंने फोर्टक्स ब्लाउज़ किस तरह से आपको पेपर पे टक्स डालने हैं वो आपको बताया है। अब हम पेपर कटिंग बताने वाले, तो इससे पहले मैं बेसिक माप पे पेपर कटिंग करूँगी। तो हम बेसिक माप पहले पेपर पे डाल लेते हैं और उसके बाद कट करके फिर ब्लाउज़ पीस पे मैं आपको फोर्टक्स बताऊँगी। लंबाई हमारी 12.5 है, शोल्डर 10, शोल्डर पट्टी 2.5, 1/4 छाती है मेरी, चेस्ट 9, 1/4 कमर 8, क्रॉस पट्टी 3 है, फ्रंट गला हमारा 5 है, बैक 7.25 है, आस्तीन की लंबाई 6 है और आस्तीन की हाफ आस्तीन चौड़ाई हमारी यहाँ पे है 5.25। तो ये ब्लाउज़ आज हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही मेजरमेंट ले लिए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे किस तरह से लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने इस तरह से टेप रखा था सीधे में, और मेरी जो लेंथ है यहाँ पे 12.5 है। तो 12.5 में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाया और मैंने यहाँ पे ले लिया है 14 लिया है यहाँ पे। उसी तरह से मैंने यहीं से हमारी जो शोल्डर है वो 10 है, 10 का मैंने आधा किया था 5, और 5 में मैंने आधा इंच बढ़ाया 5.5। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे ले लिया है 5.5 और ये स्ट्रेट लाइन ले ली है। अब ये हमारा आर्म होल्स के लिए होगा, यानी बगल के लिए। अब हम शोल्डर डालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैंने लिया है यहाँ पे ये भी 5.5 लिया है। हमारी शोल्डर 10, 10 में आधा, 10 का आधा 5, 5 में आधा इंच बढ़ा रहे हैं हम, 5.5 ले रहे हैं। यहाँ से डबल मार्किंग करके मैंने ये भी स्ट्रेट लाइन ले ली है। उसके बाद मैंने यहाँ से ए से बी यहाँ पे लिया है मैंने शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट। तो मेरी शोल्डर पट्टी यहाँ पे 2.5 थी, मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया और यहाँ से भी मैंने ले लिया यहाँ पे 3 इंच लिया है। नीचे भी 3 इंच लेकर मैंने यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले ली है। उसके बाद हमने डाला था 1/4 चेस्ट। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे थी 9 थी, तो 9 में आधा इंच मैंने बढ़ाया, तो मेरा ये हो गया 9.5। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये 9.5 पे मैंने सी से डी का मेजरमेंट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ई से हमारा एफ आएगा, यानी ई का पॉइंट और एफ का पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे। तो मेरी कमर थी 8 में मैंने आधा इंच बढ़ाया और यहाँ पे मैंने मार्किंग की है 8.5 की। उसके बाद मैंने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ली है यहाँ पे और उसे भी मैंने जोड़ लिया है। अब हमने लिया है यहाँ पे ई से एम हमारी क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी मेरी यहाँ पे 3 थी, तो 3 में मैंने आधा इंच बढ़ाया और यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 3.5 इंच। और यहाँ से भी हम लेंगे 3.5 में मैंने 1 इंच कम कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2.5 इंच और यहाँ पे मैंने ये ले लिया है 2.5 इंच। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट गला लिया है। तो हमारा जो फ्रंट गला यहाँ पे है 5 है, तो मैंने यहाँ 5 पे मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे मैंने एक ही एंड मोंडा चौक लिया था, यानी मैंने 1 इंच का लिया था। देखिए ये मेरी स्ट्रेट लाइन और ये मेरी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ 90 डिग्री, तो 45 डिग्री में मैंने यहाँ पे इस तरह से टेप को रखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली थी एक 1 इंच मार्किंग। अब हम लेंगे और एक मार्किंग, वो है 1.5 इंच। ये होगी हमारे बैक के लिए, तो ये मैं बैक के लिए ले रही हूँ इस तरह से। और एक मार्किंग मैं लूँगी यहाँ पे, वो है हमारी बैक गले की। तो मेरा बैक जो गला है वहाँ पे 7.25 है, तो ये यहाँ पे मैं 7.25 पे मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये बाद में मैं बैक पर ले लूँगी। तो आज हम इस बेसिक पर फोर्टक्स बता रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मेरा ये देखिए ई और एफ का जो पॉइंट है यहाँ पे मैं गिन लूँगी। तो ये मेरा हो जाएगा 8.5 है, और इस 8.5 का मैं हाफ करती हूँ, तो मेरा हो जाता है यहाँ पे 4.25, और यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लेती हूँ 4.25। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो
तो देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट के साथ बैक भी यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं पहले बैक का जो मैंने वाई से गला लिया था, ये गले की यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने वाई की मार्किंग कर ली है यहाँ पे बैक की। उसके बाद हमें छोटा सा टक्स लेना है। इस तरह से हमें छोटा सा ये टक्स ले लेंगे। ये होता है हमारा शोल्डर का टक्स। उसके बाद हम फ्रंट साइड में रख देंगे। जो बैक में हमारे गले हमेशा चेंज होते हैं, तो मैं ये बैक कट नहीं करूँगी, इसे इसी तरह से रखने वाली हूँ। सिर्फ मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि गला किस तरह से करना है। उसके बाद हम नीचे से आधा इंच इसे कम कर देंगे। मैं टेप से यहाँ पे आधा इंच कम कर रही हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे बैक का टक्स भी ले लेंगे। तो जहाँ से मेरी बगल है वहाँ पे मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्किंग करूँगी इसे। तो मेरा जो सिलाई मार्जिन मेरी यहाँ पे 1.5 इंच थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 की मार्जिन ली है। अगर आपकी 1 इंच सिलाई मार्जिन है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हो, पर मेरी जो मार्जिन है वो 1.5 इंच है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। और इस तरह से यहाँ पे रख कर इसका मैं इस तरह से ये बैक का मेरा टक्स। तो देखिए इस तरह से बैक पे हमें ये 2 टक्स बहुत ही ज़रूरी है। एक तो हमारा ये बैक का टक्स है जो हम नीचे से लेते हैं, और ये जो है हमारा ये शोल्डर का टक्स है, ये हम गले के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बैक साइड में रख देंगे और यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट कट करते समय अब हमें सबसे पहले ये गला कट कर लेना है। उसके बाद हमें ये जो हमने आर्मोल लिया था 1 इंच, ये कट कर देंगे। एक क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। EF से जो सेंटर निकाला था, ये टक्स भी मैं ले लूँगी क्योंकि ये मुझे कपड़े पे डालना है, भी आपका ज़रूरी है शादी ब्लाउज के लिए। हमारा ये बैक और यहाँ पे ये मेरा फ्रंट हो चुका है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब आस्तीन के लिए मैंने यहाँ पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये हमारी बंद बाजू, इसे हम नाम दे देंगे A। और यहाँ A से B मुझे डालना है आस्तीन की लंबाई। तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई यहाँ पे है 6 है, तो 6 में मैं आधा इंच बढ़ाऊँगी और यहाँ पे मैं ले लूँगी यहाँ पे 6.5 ले लूँगी। मैं इसे नाम दे देती हूँ B। अब डबल मार्किंग करके हम सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज़रूरी है। चेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 3.25 लेना है, और चेस्ट हमारी कम है तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है 36 की है, तो मैं यहाँ पे 3.25 पे मार्किंग कर दूँ। यहाँ O से A मैंने ले लिया है 3.25। अब हमें लेना है आस्तीन की चौड़ाई। तो हमारी हाफ चौड़ाई है आस्तीन की 5.25, तो मैं यहाँ पे 5.25 पे मार्किंग कर रही हूँ। इसे हम नाम देते हैं, यहाँ पे हमारा B से C 5.25 है। इस 5.25 में आपको 2 इंच बढ़ाना है, यानी 7.25 और 7.25। तो यहाँ से मैं ले लूँगी O से हमें लेना है 7.25, इसे नाम दे दूँगी मैं यम और C को हम जोड़ लेंगे। अब हमने सिलाई मार्जिन जो ली है वो 1.5 इंच है, तो यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच ही लूँगी और इसे भी मैं जोड़ दूँगी। अब मैंने कहा था ये मेरा सादा ब्लाउज़ है बिना अस्तर वाला, तो मैं यहाँ पे फोल्ड के लिए 1 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग 1.5 इंच भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ 1 ही इंच। अब हमें हमारे जो स्लीव्स है उसके लिए यहाँ पे अच्छे से आकार ले लेने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले A और M का सेंटर निकाल लूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटर। अब हम इसे 2 आकार देने, एक तो नीचे से, एक क्रॉस लाइन के मैं नीचे से 5 इंच लूँगी इस तरह से, और ये इसे सेंटर में जोड़ दूँगी इस तरह से, और ऊपर से लेके अब हमें यहाँ से 1 इंच नीचे लेना है। यानी देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से।
और जोड़ते समय में 1 इंच नीचे इसे जोड़ना है। इसे नाम देती हूँ मैं टी, यानी आपको समझ में आ जाएगा। ये ए से टी हमने यहाँ पे 1 इंच टी लिया है और यहाँ से हमने ये जोड़ लिया है। उसके बाद दूसरा भी आकार ले लेंगे। ये भी हम टी तक ही जाएंगे, ए को नहीं जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे नहीं जोड़ना है, हमें 1 इंच नीचे से इस तरह से लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे ए पे छोटा सा टक्स देंगे और ओपन करके ये भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे 2 आकार आ गए, ये बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैक कट हो चुका है। उसी तरह से हमने फ्रंट भी कट कर लिया है और हमारी ये जो स्लीव्स है ये भी कट हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े पे किस तरह से कट करना है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे आपको उल्टा और सीधा देख लेना है। तो देख लीजिए, ये हमारा सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड पे आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो कपड़े पर आपको किनारी काट पे यहाँ पे किनारी काट लेनी है। देखिए हमारी जो काट होती है इस तरह से हमें इसकी घड़ी उल्टी करनी है और इस काट को अच्छे से मिला लेना है अच्छे से। तो जब भी आप ब्लाउज पीस लेते हैं तो पहले आपको कटिंग नहीं करनी, पहले आपको ये जो पूरे पार्ट है अच्छे से यहाँ पे देख लेने हैं कि अच्छे से बैठ रहे हैं या नहीं। तो मेरा जो कपड़ा है इसका पन्ना बड़ा है तो मेरा इजीली बैठ जाएगा यहाँ पे, पर आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमेशा इस तरह से ही रखना है आपको, इससे आपका जो ये बीच का पार्ट है इसमें हमारी क्रॉस पट्टियाँ निकल जाती। तो क्रॉस पट्टी भी हम इस तरह से किनारी काट पे बिठाते हैं, पर मैं यहाँ पे डबल की क्रॉस पट्टी बताने वाली हूँ तो इसलिए क्रॉस पट्टी हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव्स की भी यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। जहाँ पे मैंने टक्स दिया था वहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से ये टक्स ले लेने हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से चौक से यहाँ पे मार्किंग कर ली है। बैक का भी मैंने यहाँ टक्स ले लिया है और यहाँ पे शोल्डर का भी टक्स ले लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक का टक्स भी दे देंगे। ये टक्स आपको बहुत छोटे देने हैं और यहाँ से हम ले लेंगे शोल्डर का टक्स भी ले लेंगे। अब हम इस पे पहले गला डाल देते हैं। तो मेरा जो गला यहाँ पे है 7.25 का है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 7.25 ले लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसे। यहाँ पे भी एक 7.25 की मार्किंग कर रही हूँ। दोनों मार्किंग जोड़ देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा गला ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल गला है 7.25। अगर आपके गले इस तरह से छोटे हैं तो आपको इसी तरह से गले लेने हैं। तो ये गला हम कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। बाही को भी हमने इस तरह से टक्स ले लिया है। अब ये हमारी बाही भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। अब रखते समय आपको अच्छे से ये बंद बाजू पे बंद बाजू रखनी है। इसे मार्किंग कर लीजिए। अभी हमारी यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमें टक्स देना होता है। तो टक्स देने के बाद हमारा ये टक्स देने के बाद यहाँ का जो भाग है ये हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे आधा इंच का टक्स देना है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेप से यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा पेन से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच यहाँ पे मार्किंग कर ली। उसके बाद हमें इसे जोड़ लेना है और इसे भी इस तरह से जोड़ लेना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ नीचे यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 इंच बढ़ाया है। बाकी पूरी कटिंग मैंने ड्रॉ करके ये कट कर दूँगी। अब कट करते समय मुझे ये कट करना है इस तरह से। तो ये हम कट कर लेते हैं।
इसे कट कर लिया है और यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा क्यू का टक्स था वो भी हम ले लेंगे, जिससे कि जब हम ब्लाउज़ पे यहाँ पे टक्स लेंगे तो हमें आसानी होगी। अब हम क्रॉस पट्टी निकालने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम EF की कंबर लाइन किनारी काट पे रख कर इस तरह से हम 4 क्रॉस पट्टियाँ भी निकाल सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है और आपकी सिर्फ 2 ही निकल रही है यहाँ पे, तो आप इस तरह से 2 निकाल के 2 और दूसरे कपड़े पे निकाल के भी आप लगा सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको डबल की बता रही हूँ। तो स्ट्रेट कपड़ा पहले देख लीजिए और इस पर सीधे पे इसे मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा सीधा कपड़ा है। तो ध्यान रखिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको फोल्ड करते समय इस तरह से क्रॉस में कभी भी फोल्ड नहीं करना है। तो क्रॉस पट्टी रखने से पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले ली है इस तरह से। अब हमें स्ट्रेट लाइन को फोल्ड करना है इस तरह से। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने नीचे से देख लीजिए कि कपड़ा है हमारा। तो देखिए, जो मैंने स्ट्रेट लाइन थी उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इस फोल्ड पर हमें रखना है। तो जो EF की जो लाइन है वो हमें नीचे रखनी है, यानी आप इस तरह से भी रख सकते हो। तो मैं आपको दिखने के लिए बता रही हूँ। तो आपके अगर इस तरह से बैठते तो इस तरह से भी बिठाइए। सिर्फ जो EF की कंबर लाइन है वो हमारी बंद बाजू पे आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ करके अच्छे से यहाँ पे कट कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से मेरा ये कपड़ा बचा है। अब मैं यहाँ पे गले के लिए क्रॉस पट्टियाँ निकाल लूँगी 1 इंच की। तो देखिए, इस तरह से पहले तो आपको स्ट्रेट कपड़ा देख लेना है, उसके बाद इस तरह से प्लस का चिन्ह। अब अगर आपके इस तरह से बड़ी निकलती है तो आप ये मार्किंग कीजिए, और इस तरह से बड़ी निकलती है तो ये मार्किंग कीजिए। तो मेरी ये बड़ी निकलने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये स्ट्रेट लूँगी। तो ये मेरी फुल क्रॉस होगी, अच्छे से क्रॉस निकलेगी। अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरी ये क्रॉस लाइन आ चुकी है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे अच्छे से क्रॉस आ जाएंगी। पाइपिंग होती तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच की या फिर 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालती, पर अब मेरा हाथ सिलाई का गला है तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच की पट्टियाँ निकालूंगी। तो यहाँ से मैं 1 इंच मार्किंग करूँगी। 1 से कम भी निकलती है तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टियाँ यहाँ पे निकाल ली है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कपड़ा लेके, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की है, यहाँ से मैंने 8.5 की मार्किंग की है। ये 2 पट्टी हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे 2.5 इंच की है और ये हमारी 1.5 इंच की है। 2.5 इंच की और 1.5 इंच की, और लंबाई में हमने 8.5 इंच की पट्टी निकाली है। इसे हम हुक पट्टी, बटन पट्टी कहते हैं। अब बचे हुए कपड़े में हम स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे सीधी पट्टी निकालेंगे। ये पट्टी होगी हमारी 1.5 इंच की। तो यहाँ से मुझे 1.5 इंच में मार्किंग कर लूँगी। तो बैक के लिए मैंने इस तरह से 2 बड़ी पट्टियाँ निकाली है यहाँ पर। अगर आपका कपड़ा कम है तो इस तरह से छोटी पट्टियाँ आपकी निकल सकती है। तो इसे जॉइंट जो है वो ज़्यादा आएंगे, इसलिए जितना हो सके आपको उतनी बड़ी पट्टी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक निकाल लिया है हमारे, और बैक के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टियाँ निकाली है। उसके बाद मैंने स्लीव्स लिए है। स्लीव्स को भी मैंने 1.5 इंच सामने से बढ़ा लिया है, क्योंकि ये पट्टी हमारी फोल्ड में जाएगी। उसके बाद हमने फ्रंट भी कट किया है। फ्रंट में भी मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टियाँ हमारी निकाली है। तो ये हमारी डबल की क्रॉस पट्टी है, इस तरह से दिखेगी ये ओपन करने के बाद। यहाँ पे जॉइंट होता है यहाँ पे, तो इसे हम डबल की क्रॉस पट्टी कहते हैं। ये हमारा फ्रंट, ये हमारी गले की क्रॉस पट्टियाँ निकलेगी यहाँ पे, जो कि मैंने क्रॉस में निकाली है 1 इंच की। उसके बाद मैंने हुक पट्टी, बटन पट्टी निकाली है यहाँ पे। तो एक 2.5 इंच की है और एक 1.5 इंच की है। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की पूरी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है 4 टक्स ब्लाउज़ की। अगले वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपको पूछना है। और अगर मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए,
जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।